हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी ट्रैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 यानी कि BHU की, जिसके एडमिशन आज से यानी कि रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आप आज से रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हों। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर। तो आज से इसकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेजुएट के लिए एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और सारे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टाइप कर सकते हैं BHUNTA। उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है और आपको यहाँ ऑप्शन में दिखेगा, यहाँ पे करंट इवेंट्स में आपको आ जाना है। करंट इवेंट्स में आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UTE 2021 और रजिस्ट्रेशन फॉर BHU PET। तो आप अगर अंडर ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं तो पहले पे क्लिक करें, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो दूसरे में। और उससे रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट की जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर का पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए दोनों मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ से रजिस्टर्ड पे, न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। अगले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से भी आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। और हम फीस की बात करें तो आपको यहाँ सारी फीस दिख जाएगी कि किसके लिए कितना लगेगा। जनरल OBC और OBC के लिए दोनों के लिए फ़ीस दी गई है, और साथ में शास्त्री ऑनर्स भी दिया गया है तो उसकी फ़ीस अलग से दी गई है, और SC और ST की फ़ीस अलग से दी गई है। तो आप देख सकते हैं। आ जाना है। नीचे आने के बाद आप डिटेल को अच्छी तरह से रीड कर लें। नीचे आने पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको सही का टिक लगाना है। सही के टिक लगाने के बाद आपको क्लिक हियर, और यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फॉर्म पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम में आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका हो वो पूरा फिल कर दें। फुल नेम आपको डालना है। उसके बाद अपने पिता का फुल नेम डालना है आपको। उसके बाद अपनी माता का फुल नेम डालना है आपको। इसके बाद आपको पहले डेट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ को, और उसके बाद ईयर को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पहचान पत्र चुनना है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट के 4 डिजिट, ध्यान से सुनिए, लास्ट के 4 डिजिट को फिल करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने पे आपको यहाँ से परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। परमानेंट एड्रेस को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आप अपना हाउस नेम या जो मोहल्ला या कॉलोनी उसका नाम डाल देना है। उसके बाद लोकेलिटी, अगर आपके पास कोई लोकल फेमस प्लेस है तो उसको डाल दें, वरना इसको छोड़ दें। से आप BHU से अपने निवास तक की दूरी को यहाँ से फिल करना है आपको। और इसके बाद अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री के बाद आपका जो भी स्टेट हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हो उसको सिलेक्ट करें। स्टेट के बाद आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको ऑप्शनल में फ़ोन नंबर विथ STD कोड अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना इसको छोड़ दें। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको आना है, और आगे आपको यहाँ से सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस को, वैलिड ईमेल एड्रेस, ध्यान देना जो आप ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं उसी को फिल करें, क्योंकि उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपकी ईमेल पे ही जाएगा। तो आप उसको वैलिड डालें जो आप यूज कर रहे हैं, जिससे आप
जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए। और यहाँ से मोबाइल नंबर को आपको फिल करना है, वैलिड मोबाइल दोनों को डाल दें यहाँ से। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आप देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ से सेम पर क्लिक कर दें। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेन यहाँ से पासवर्ड को चूज करना है। पासवर्ड आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? पासवर्ड में आपको सबसे पहले अपना जो भी पासवर्ड बनाना है वो डालना है। जैसे आप मान लो आपका नाम है आकाश, तो सबसे पहले आप कैपिटल फिर स्मॉल फिर ASH@123 यानी कि आपके जो नंबर हैं वो भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक या दो कैपिटल और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए। तो आपको इस तरह के पासवर्ड को सिलेक्ट करना है जिससे आपका पासवर्ड में भी उसी को डाल देना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां से आपको आपकी फेवरेट बुक या आपके फर्स्ट स्कूल का नाम जो भी आपको हो तो यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है उसी को यहाँ पे फिल करना है और सबमिट कर देना है। के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप होगा जिसको आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ से कंफर्म पे यस क्लिक कर दें। कंफर्म के लिए यस करना है, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखिए हो जाएगा और फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो गई हो किसी भी स्पेलिंग या किसी चीज़ में भी तो आप यहाँ से नो कर दें और उसको एडिट करके ही सबमिट करें। अगर नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने के बाद आपके मोबाइल पे इस तरह का एक मैसेज जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा और आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले स्टेप के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को देना है। तो आप देखेंगे कि पहले से ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन की थी वो डिटेल आ गई, जैसे नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का नेम, मदर का नेम, सारे फिल होके आए हैं। तो आपको यहाँ से अपने पिता का मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर फ्रेंड्स आपको इस अगर प्रिंट आपको नहीं दिख रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगला आपकी नेशनलिटी एंड स्टेट सब कैटेगरी सब लिख के आ जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप डिसेबिलिटी में, यहाँ आप देखेंगे कि डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं तो यस कर दें वरना नो कर दें। अगर आप इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका अगला ऑप्शन है वो है विकलांग में, अगर आप आते हैं तो यस कर दें और वरना नो कर दें। इसके बाद आपका जो आरक्षण का है, आप विकलांग में आरक्षण चाहते हैं तो उसका आपको डिटेल देना होगा। उसके बाद क्या आपको लेखक सहायक की आवश्यकता है, अगर है तो आपको यस उसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो स्पोर्ट कोटा है उसमें आपको अपना देना होगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा है आपके पास तो यस करें और उसकी आपको लेवल देना होगा कि आप किस स्पोर्ट लेवल के प्लेयर हैं, तो आप यहाँ से उसकी डिटेल दे दें। उसके बाद आपकी वार्षिक जो फैमिली इनकम है उसको आपको फिल करना है। फैमिली इनकम फिल करने के बाद आपको अपना रिलीजियन यहाँ से डालना है। रिलीजियन डालने के बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप का भी डालना है, ब्लड। और अगर आप एम्प्लॉय वार्ड में आते हैं तो यस कर दें वरना नो कर दें। और उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई फॉर करना है। अप्लाई फॉर में आप अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए पोस्ट करना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर दें। अगले में आपको चूज कोर्स देखेगा तो चूज कोर्स में आपको सारे कोर्स दे दिए जाएंगे जहां से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उन पर सिलेक्ट टिक का मार्क कर दें। आप टिक का मार्क करने के बाद आपको अपने सारे कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है और आगे यहाँ से आपको अपने सेंटर को सिलेक्ट करना है। सेंटर में 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम के लिए दी जाएंगी जहाँ से आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करनी है। आप चाहें तो एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर यानी अलग अलग स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप करना चाहें कर सकते हैं। और अपने स्टेट के बाद आपको यहाँ उसके सामने अपनी
जो सिटी है, जो आपकी सबसे ज़्यादा पास में सिटी हो उसी को ही सेलेक्ट करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही करें। आप अगर अलग अलग स्टेट में करते हैं तो आपको अलग अलग दूर जाना पड़ेगा, तो सबसे आसान है आप एक ही जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी को सिलेक्ट करें। उसी के बाद आपको यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा आपको सिटी को और स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन दिया जाएगा, सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ फिल कर देना और फिल करने सबमिट को कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास रिव्यू मैसेज आएगा, तो आपको रिव्यू मैसेज को कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जिसके लिए अगर आपने सही भरा है तो यस कर दें, और अगर आपने गलत भरा है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसको नो कर दें, और अगर आपका सही है तो यस करें और आगे बढ़ें। आगे आप देखेंगे कि आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, पहला और दूसरा। आप जो तीसरा स्टेप है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है फोटोग्राफ अपलोड, जो कि बिना मास्क के होना चाहिए, और दूसरा जो आपका है सिग्नेचर, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर में आपको 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपकी फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपको यहाँ से चूज प्रोफाइल कर लेना है। चूज प्रोफाइल करने के बाद ऐसे ही आप अपने सिग्नेचर का प्रोफाइल कर लें और इस तरह से आप अपलोड कर दें, और यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएगा। तो आप इसी तरह से अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपको यहाँ अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिखेगा। सिक्योरिटी पिन में आपको इस कैप्चा को फिल कर देना। कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए आएगा, तो अगर यस करें, और अगर आपको लगता है कि आप दूसरी फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से नो करें, और अगर आपको लगता है सही है तो यस करके आगे बढ़ें, और आपकी दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो है वो है आपकी पेमेंट फ़ीस के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट फ़ीस करना होगा और आगे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप गेटवे पे पहुँच जाएंगे पेमेंट के, जहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट करना होगा। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लें, जो भी सिलेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ से आपको अपनी फ़ीस दिख जाएगी, कितनी आपकी फ़ीस को लगनी है। उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, उसके बाद प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद आपको, और इस तरह से आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे जो स्टेप थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन पेज दिया गया है, जिसको आप देख लें कि आपका प्रिंट आउट सही है कि नहीं, और यहाँ से आपका सारी डिटेल आ जाएगी। आपको इसको देख लेना है और यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले लेना है सारा। अगर आपकी डिटेल सही है तो उसके लिए आपको तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आज के जो प्रिंट आउट था उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज का जो प्रिंट आउट था वो बिगड़ के अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको क्लियर बाय क्लियर दिखेगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए नए नए वीडियो को बना सकूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा आपको। और आप मुझे जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।